दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का वीडियो जो है वो आईक्यू से रिलेटेड है। क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मैं कहीं किसी के घर गया था एक्चुअली, ठीक है। तो वहां पर बच्चे पढ़ रहे थे बैठ के, तो कुछ बातचीत हो रहा था। उसमें अचानक से बच्चों ने एक सवाल कर लिया, पापा आईक्यू क्या होता है? मैं भी वहीं था, मैं देख रहा था बच्चे पढ़ रहे थे। तो यार मैंने बीच में नहीं बोला कुछ, लेकिन मैंने देखा उसके पापा को समझ नहीं आया। उसके पापा ने पूछा कहाँ से पढ़ा तुमने? अब ये होता है ना, जो जवाब नहीं आता उससे बचने का प्रयास करते हैं लोग। बच्चा कैसे जाए, वो रास्ता ढूंढते हैं। तो बच्चे ने बताया कि पापा मैंने पढ़ा कि आइंस्टाइन का आईक्यू सबसे तेज था। तेज कैसे था? अब उसके पापा सिर्फ खुदनाने लग गए, मुंह बन गया। अब आता तो था नहीं, क्या करेंगे? अब कोई सवाल पूछ ले और जवाब आता हो फिर तो कॉन्फिडेंस हाई होता है। मजा लगा बोले, और जब ना आता हो। एक सवाल याद रखना भैया, अगर आपको कुछ आता है तो पूरा ऐसे भी बताया जा सकता है, नहीं आता तो एक शब्द भी बहुत टफ लगता है। मान लो अगर आप किसी से पूछो तुम्हारे पापा का उम्र कितना है, सैलरी कितना है, हाइट कितना है, मोटे हैं पतले हैं, खाते क्या है, फेवरेट क्या है, सब कुछ बता देगा। लेकिन अगर पूछे कि दादा के दादा के दादा का नाम क्या है, फिर एक ही शब्द है, नाना याद आ जाए। दादा का दादे का दादा, पापा का नाम ये है, उनके पापा का नाम ये, उनके पापा का नाम क्या है? ये तो बताया ही नहीं मम्मी ने कभी। कहाँ एक पापा का ऐसे सुनाने के लिए तैयार हो गए, सुना भी दिया, और कहाँ दादा का नाम नहीं बता पाए, दादे के दादे के दादे का। तो डिपेंड करता है, जो चीज आपको आता है वो आसान है, जो नहीं आता वो मुश्किल है। अब मुश्किल चीज को आसान कैसे बनाया जा सकता है? अब सवाल है आईक्यू। इसमें एक और चीज आता है कि आइंस्टाइन के बारे में एक चीज फेमस है। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था कि आप किसी चीज को कितनी जल्दी याद कर लेते हो, तो उन्होंने कहा था मैं किसी चीज को याद नहीं करता, मैं उसको समझने का प्रयास करता हूँ। उनको याद नहीं रहता था चीजें, लेकिन जो जरूरी लगता था उसको अच्छे से समझ इतनी बेहतरीन तरीके से लेते थे कि और कुछ करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आपको मेरे को चावल भी खाना है, इडली भी खाना है, लेकिन मैं चावल और इडली रखने का, दो अलग अलग चीजें रखने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जगह काफी कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चावल रखूंगा, जब चावल खाना होगा चावल खाऊंगा, जब इडली खाना होगा चावल को फुला के पीस के खत्म। फुला के नहीं तो डायरेक्टली पीस के घोल के इडली बना लूंगा, खत्म। इडली का ही होता है ना, मेन बात इडली बनाने से है ना। तो इडली के लिए मैं चावल के साथ चावल का आटा क्यों संभालूं? सीधा बनाना सीख लो, जब चाहिए वो रोज रोज इडली खाऊंगा नहीं। तो उनका मतलब था कि हर चीज को आपको संभालने की जरूरत नहीं है। जब एक चीज से आप 4 प्रोडक्ट बना सकते हो, तो एक चीज के 4 फॉर्मेट को मत संभालो, एक ही फॉर्मेट को संभालो और जरूरत पड़ने पर जिस फॉर्मेट में यूज करना उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर लो, खत्म। अब मेन चीज आता है आईक्यू क्या होता है। भैया आईक्यू बताओ, आईक्यू ये सब खर्ची मत पकड़ाओ। अच्छा ठीक है, आईक्यू क्या होता है? आईक्यू के लिए प्रैक्टिकली मैं बताना चाहूँ तो आईक्यू क्या है। मान लीजिए अब मेरे से कोई पूछ ले आगे, वॉलेट कहाँ है तुम्हारा? मेरा वॉलेट तो सोफे पे है। क्या वॉलेट तो मुझे दिख रहा है सोफे पे है, लेकिन फोन कहाँ है? फोन तो दिख नहीं रहा यहाँ भी, दिख नहीं रहा ना, बट आईक्यू में सेट है, पता है कहाँ रखा था, बेड के कबोर्ड पे रखा था। अच्छा वो तो ठीक है, फोन वहां पर है। फोन का चार्जर कहाँ है? चार्जर वहां बोर्ड पे लगा के आया हूँ, उसमें हेडफोन चार्ज पे लगा हुआ है। अच्छा तो ये बताओ एटॉमिक हैबिट बुक कहाँ है? एटॉमिक हैबिट बुक, अच्छा वो तो उधर टेबल पे रखा हुआ है। हाँ कपड़े से ढका है, दिख नहीं रहा। ओके अच्छा गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी है, गाड़ी की चाबी वो आगे है, बालकनी के पास पड़ा हुआ है। ओके कल रात को कौन सी गाड़ी लेके गए थे? कल रात को BMW लेके गया था। ओके BMW लेके गए थे, ठीक है। ये तो आईक्यू है। कई बार क्या इसमें क्या चीज ऐड हो जाता है आईक्यू में, ये भी होता है कि आप क्या पहन रहे हो। कई बार पूछ लेते तुमने टाई पहन रखा है, टाई के कलर क्या है? आप भी गौर करना, कई बार क्या होता है पहन तो लेते हैं, कलर नहीं पता होता। कई बार कोई पूछ सकता है अगर तुम्हारे टी शर्ट जो है इसमें बटन कितने लगे हैं। और तो और यहाँ आईएएस के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आता है, पता है तुम्हारे टी शर्ट में बटन कितने हैं? या फिर तुम जो सीढ़ी चढ़ के इस ऑफिस तक आए हो, सीढ़ी में टोटल कितने स्टेप हैं? आईक्यू, यही आईक्यू है। काउंट, हर चीज डाटा डालते जाओ। हर डे को आप नॉर्मली हम 3 भाग में बांटते हैं, तारीख, महीना और साल, राइट। ये मोटा मोटी हो जाता है, लेकिन आप इसको थोड़ा और कंजर्वेटिव कर सकते हो, टाइम भी जोड़ सकते हो साथ में। तो इसे और ज्यादा अब एक चीज, क्योंकि हमारा मेमोरी जो है, हमारा मेमोरी कोई बढ़ ह्यूमन मेमोरी की मैं आपको बता दूं, लोग माइंड में होता है मेमोरी बड़ी तरह जाते डॉक्टर डालेगा मेमोरी बच जाएगा। तो ऐसे लोग होते हैं भाई,
देखो सुनने के बाद तो हंसी आता है, लेकिन एग्जाम्पल में आपको बता दूं, हमारा शरीर ह्यूमन बॉडी का जो अनुमान है कि ह्यूमन बॉडी का एक सेल जो होता है लगभग 58 MB का होता है, और ये दो नॉर्मल व्यक्ति में कम से कम 2 करोड़ होता है, 2 करोड़। जिसका सेल बहुत कम हो जाता है देखो उनकी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो जाता है। और कहते हैं किसी का 30,000 रह गया, किसी का 11,000 रह गया, मरते मरते बचा, तो उनका उतना वो भी प्रॉब्लम हो जाता है, बाद में रिकवर भी हो जाता है, ये बात अलग है। लेकिन ये है कि हमारे सेल्स जो हमारे पास जितना डाटा है उस हिसाब से सेल्स बढ़ते जाते हैं। आइंस्टाइन के बॉडी में एक चीज फर्क देखा गया था कि उनके माइंड में जो है ना सेल्स की मात्रा बहुत ज्यादा था, और वही सेल वो भी कंजर्व करता है। उन्होंने डाटा को बहुत बेहतरीन तरीके से संजो के रखा होगा। आप किसी को देखो अपने घर में, मान लो कि आप घर में सामान है, सामान ये नहीं कि बहुत ज्यादा सामान, लेकिन थोड़े से सामान को भी अगर आप सही से टिका के नहीं रखोगे ना तो आपको पता नहीं होगा कौन सा सामान कहाँ पर है, तो जरूरत पड़ने पर क्या होगा, और यार इस किताब के नीचे है, इस किताब के नीचे है, वहां कहाँ है। आप अगर चीजों को संभाल के नहीं रख रहे, चीजों को रखने में टाइम नहीं दे रहे ना प्रॉपर, तो आपका IQ कमजोर है। सेम वही है, जब आप कुछ पढ़ रहे हो लेकिन आपका ध्यान पढ़ने पर नहीं कहीं और है, तो आप मतलब डाटा को सही से संजो कर रख नहीं रहे, तो आपका IQ कमजोर है। इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें? आसान है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जब आप कुछ करते थोड़ा सा ध्यान, पहली बार पढ़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर पढ़ते वक्त चलो पढ़ने में कोई भी ध्यान नहीं दे पाता था, कोई भी स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन अब माता पिता क्या करें इसमें, बच्चों का IQ स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसके लिए सबसे इजी तरीका यह है कि आप 3 चीजें अपना सकते हो। नंबर 1, बच्चे ने सारे दिन में क्या क्या किया है, रात को सोने से आधा घंटा पहले पूछे बेटा आज क्या क्या किया, उसका एक लिस्ट बनाकर मेरे को दो। अगर तुमने सारा लिस्ट बनाकर दिया मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। कोई गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, बिस्किट हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है, अपना कोई फेवरेट खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बच्चे उस लालच में देंगे। और डेली उनका देखना है क्या क्या है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं होगा, सारा दिन में बच्चा क्या कर लेगा, 14 चीजें कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा और बढ़ाएगा 28 हो जाएगा। 28 से ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, मतलब एक दिन में उसने 28 चीजें कर लिया और एक पेन पे नोट डाउन कर दिया ना, पेन कॉपी पे, यही डेली चलता रहा तो उसका IQ स्ट्रांग हो जाए। उसके माइंड को पता होगा कि आज सारा दिन क्या क्या कर रहे हैं, हमें डाटा तैयार रखना है ताकि शाम को लिखना भी है। वो एक्चुअल में एग्जाम क्या होता है, हमारे पेपर में हमारे जो स्कूल में पढ़ाई होता है उसमें एग्जाम होता है। एग्जाम एक्चुअल में क्या होता है, सारे साल हमने क्या पढ़ा है पहले पढ़ते हैं, ताकि हमारे माइंड को ये होता है कि यार डाटा रखते हैं, बाद में फिर टेस्ट किया जाता है अंदर डाटा कितना पढ़ा है। सारा साल पढ़ा तो सही, लेकिन कुछ स्टोर किया भी है, सारा एक आंख से पढ़ा दूसरे आंख से निकाल दिया। आज के टाइम में क्या होता है, पेपर के टाइम पे स्कूल वाले कहते हैं पीछे चीटिंग कर ले तो फेल हो जाएगा। यार फेल होना क्या होता है यार, बिना डाटा के। पहली बात, जो स्कूल का किताब होता है, किताब को 15 दिन में खत्म किया जा सकता है, और वही किताब 1 साल तक पढ़ाया जाता है, फिर भी बच्चा फेल हो जाता है। कैसे? इसका जवाब कौन देगा? किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि एक बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा है फिर फेल हो जा रहा है तो उस बच्चे की गलती है, लेकिन स्कूल बच्चा रोज आ रहा है फिर भी फेल हो जा रहा है, इसमें गलती बच्चे की नहीं है। तो खैर चलो इस बात को छोड़ो, मेन चीज हमारा मेन मोटिव ये है कि इस चीज को समझना है। IQ हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने बच्चों को प्रिपेयर करना है। तो डेली ये हैबिट डालना है कि सोने से आधा घंटा पहले वो सभी चीजें याद करें, और उठने के बाद कल क्या क्या किया था वो एक बार रिवाइज करें। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, आधा घंटा डेली आंखें बंद, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके ध्यान करना है किसी खाली रूम में। ये नहीं कि सारा इधर उधर सारा रूम में सामान खिलाना फैला हुआ है और उसमें बैठ जाओ है, माइंड में पूरा सामान ही घूम रहा है। नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए। खाली रूम में बैठकर बस कुछ नहीं करना, बस देखते रहना, बैठे रहना, आधा घंटा बैठे रहना है। हो सके तो सांसों पर फोकस करो, सांस कितनी देर में आ रहा है, कितनी देर में जा रहा है, कितना सांस आ रहा है, कितना जा रहा है, इतना करना, खत्म। कुछ भी नहीं करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा कर सकते हैं कि रनिंग कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉर्निंग वॉक से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, प्लस स्किन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम होते हैं वो सारे खत्म होते हैं। उसके अलावा मॉर्निंग में जो ऑक्सीजन लेवल होता है बहुत ज्यादा होता है, ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं तो ऑक्सीजन लेवल जो है हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में जाता है और फ्रेश ऑक्सीजन जाता है, क्योंकि बाद में तो पी पोपो सब शुरू हो जाता है। ये 3 चीज अगर फोकस करें तो आने वाले अगले 10 साल में इस बात में कोई शक नहीं कि आपका बच्चा आइंस्टाइन के IQ को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं आजादी के 70 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद आज भी हम अंग्रेजों द्वारा दिए गए शिक्षा पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी शिक्षा पद्धति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम में कोई भी बड़े लेवल का एजुकेशन जो है
भारतीय लैंग्वेज में नहीं, अंग्रेजों द्वारा दिए गए लैंग्वेज में दिए जा रहे हैं। इससे बड़ा दुख की बात क्या होगा यार। भारत के अलावा ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अपने देश के अलावा किसी और देश के लैंग्वेज में शिक्षा पद्धति चला रहा हो। कोई भी देश ले लो यार, रसिया ले लो या फिर और भी जितने भी देश है, तो भी थोड़ा विकसित देश है ना, कोई भी अपने देश के अलावा किसी लैंग्वेज में नहीं करता। हर देश का अपना एक कंपल्सरी लैंग्वेज है, केवल भारत का ही नहीं है। एक और चीज देखने को मिलता है कि देखो, हिंदुस्तान में ही नहीं, कहीं भी हिंदुओं के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसको अपने ग्रंथ पढ़ना ना आता हो। ईसाई को बाइबल पढ़ना आता है, मुसलमान को कुरान पढ़ना आता है, लेकिन सिख को, अच्छी बात है हिंदू है, लेकिन सिख को वैसे अगर भाई कम्युनिटी दिखा है तो क्या कम्युनिटी अलग है, तो उसमें उनको गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना आता है, लेकिन हिंदुओं को संस्कृत पढ़ना नहीं आता। इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकता है बताओ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आईक्यू क्या होता है। आईक्यू जो है शिक्षा का बेस है। कहीं आप मेडिकल पे काम करने जाओगे या किसी स्पेयर पार्ट की दुकान में काम करने जाओगे ना, या किसी कंपनी में काम करने जाओगे, तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा कितना सामान आया है, कितना यूज हो गया, कितना बचा, कितना मंगाने वाला है। इसका लिस्ट तुम्हारे पास हमेशा होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि डिमांड बढ़ जाए, सामान कम पड़ जाए, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। लेकिन शिक्षा में ये नहीं दिया जाता कि तुमने कितना पढ़ा है और कहाँ संभाल के रखा है, जो कि आईक्यू सबसे बेस है। आईक्यू सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए। और जापान से मैं आज भी इंस्पायर होता हूँ। जापान जो है सबसे पहले कल्चर सिखाता है, क्योंकि कल्चर के बिना कोई भी देश पूर्ण नहीं होता। जिस देश में कल्चर नहीं है उस देश का पतन बहुत जल्दी हो जाता है, ज्यादा देर के लिए नहीं रहता वो। और जापान कल्चर को बहुत बेहतरीन मानता है, कल्चर और डिसिप्लिन। तो आईक्यू इसमें मेन बात घूम फिर के देखिए, घूम फिर के बात एक ही है, कहीं ना कहीं ये सब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं बातें। हमें अभी तक ये नहीं पता कि आईक्यू क्या होता है। सुना सबने है कि आइंस्टाइन का आईक्यू सबसे तेज था, लेकिन आईक्यू क्या होता है, उसका आईक्यू कितना है, वो कैसे देखेगा। आजकल हाल तो ये है यार कि चश्मा लिया, ठीक है, उतारा, ऊपर सिर पे चढ़ा लिया, कुछ देर बाद याद है चश्मा, अखबार आगे पढ़ना है तो यार देखने, चश्मा कहाँ गया मेरा, अरे बेटा देखना मेरा चश्मा कहाँ गया, चश्मा ऊपर है। ये प्रॉब्लम क्यों आया, इसीलिए आया। हम वर्तमान के अलावा हर जगह पे जी रहे हैं, पास्ट में भी जी रहे हैं, फ्यूचर में भी जी रहे हैं, पड़ोस के घर में भी जी रहे हैं, गांव में भी जी रहे हैं, दूसरे देश में भी जी रहे हैं। यार पुतिन क्या कर रहा होगा। और ओबामा के बेटे का क्या नाम था। वर्तमान में अपने अलावा बाकी सबको देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। आईक्यू स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ये कैसे होगा, देखो जितने भी वीर पुरुष हुए या फिर जो महान लोग हुए ना, उनके माता पिता बहुत विशेष थे। चाहे आप वीर शिवाजी को ले लो, ठीक है, महाराणा प्रताप को ले लो, अशोक सम्राट को ले लो, पृथ्वीराज चौहान को ले लो, भगत सिंह को ले लो। ये सब, इन सब में इंस्पिरेशन कहाँ से आया भाई, देश को लेकर, देश की मिट्टी को लेकर इंस्पिरेशन। और 23 साल का बच्चा फांसी पर लटकने के लिए तैयार हो गया। आजकल के 23 साल के बच्चे को कॉलेज में गेरिया मारने से फुर्सत नहीं मिलता। डिफरेंस देख पा रहे हो, प्यार कहाँ से आ रहा है, माता पिता से आ रहा है। उनके माता पिता विशेष थे, कुछ ऐसा उन्होंने दिया तो दूसरे नहीं देते। अभी मोटी मोटी बात ये बात कौन बताएगा, माता पिता। इसको देखो, सबसे पहला गुरु माता पिता ही होते हैं, विशेषतर माता होती है। पिता तो सुबह ऑफिस में, सारा दिन ऑफिस में, शाम को फिर थके हारे आके सो रहे। बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि आईक्यू क्या होता है। प्रैक्टिकली आईक्यू सबसे मेन चीज है, सबसे मेन चीज देखो, सारा दिन में क्या क्या उसको नोट करना है सोने से पहले, और सुबह उठकर उसको उस लिस्ट को एक बार देख लेना। पढ़ने में भी वही चीज है, क्या क्या पढ़ा, एक बार पढ़ लिया, दोबारा एक बार देख लिया, अच्छा ये पढ़ा, इसका मेन चीज ये है, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, खत्म। आईक्यू है। घर में देखा है, घर में क्या है, टीवी का रिमोट कहाँ पर है, वहां पर है, आईक्यू है। फोन कहाँ पर है, वहां पर है, आईक्यू है। चार्जर कहाँ पर है, वहां पर है, आईक्यू है। मेरा कोट कहाँ पर है, वहां पर है, आईक्यू है। टाई कहाँ पर है, दराज में है, ये आईक्यू है। इसके बाद इससे एक अपर लेवल आता है स्पीड, कि कौन सी चीज कितनी तेजी से लेके आ सकते हो। याद तो आ गया, अच्छा ये फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले को कितनी तेजी से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये भी एक आईक्यू होता है। ये एक अलग लेवल का आईक्यू है। आईक्यू के भी कई लेवल हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा सामने से गन लेके आ रहा है, उसके सामने एक विरोध में भी गन है, गन लेके बंदा बैठा है, और दोनों को ही एक दूसरे को मारना है, दोनों को अपनी जान बचाने हैं।
ये तो दोनों में से कोई ना कोई जरूर मरेगा। तो इसमें किसका IQ कितना तेज होगा कैसे पता चलेगा? दोनों को पता है मरना किसी का फिक्स है। जिसने पहले गन लोड किया और था उसका IQ तेज है। जिसने विचार करने में टाइम लगा दिया वो फिर विचार करता ही रह जाएगा, उसका विचार खत्म लेवल है। ठीक है, जो बच्चों को देने योग्य है वो मेन चीज यही है, क्या क्या सारा दिन में तुमने किया और कौन कौन सी चीज जो तुमने पढ़ा उसमें कौन कौन सी चीजें विशेष था वो बताओ। जब मोटा मोटी बातें याद आ गए तो हर चीज एज इट इज थोड़ी याद किया जाता है। एक स्कूल में एक ही किताब होता है, 100 बच्चे होते हैं, लेकिन 100 के 100 बच्चों के लिखने का तरीका, याद करने का तरीका अलग होता है। अगर वो चीटिंग करेंगे तो टीचर देख के बता सकता है कि किस बच्चे ने किस बच्चे से क्या चीटिंग किया है। इसका मतलब साफ है ना यार, एज इट इज कभी नहीं होता, हर कोई अपने तरीके से लिखता है। कौन कितना याद कर रहा है, क्या याद कर रहा है, यही तो IQ है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का नॉलेज अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कोई सवाल है तो अपने कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी है तो भी आप मुझे साझा कर सकते हैं, मैं आपके जानकारी साझा करने का इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत।